हेलो बच्चों, कैसे बेटा? बढ़िया हो बेटा? अपन पढ़ रहे थे क्या? ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन में अपन ने पढ़ लिया था कि बेटा हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और हार्ट के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है उसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है। पढ़ लिया था क्या? अरे क्यों झूठ बोल रहा है? नहीं पढ़ा था बेटा। आज वो अपन आज पढ़ने वाले हैं ना। देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने कल पढ़ा था कि हार्ट को कौन कंट्रोल करता है। यस और नो? कहा था ना बेटा। देखो, आप गलत बोल रहे हो। हार्ट को हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है ना। देखो, क्योंकि ब्रेन आपका जब आप सो जाते हो ना बेटा, रेस्ट पोजीशन पे चले जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन हार्ट कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं जाता है। अगर हार्ट रेस्ट पोजीशन में चला गया बेटा, तो फिर वो आपका दोस्त क्या करेगा बेटा? आपके लिए फोटो ढूंढेगा और बोलेगा RIP, रेस्ट इन पीस, है ना। हाँ, तो आपका हार्ट कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं जाता बेटा। और ये हार्ट जो है कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करता है। ये खुद का काम खुद ही करता है ना। खुद का काम खुद ही करता है, क्योंकि अगर ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा तो क्या होगा? अगर सपोज तो बेटा बीच में किसी ने इसको धोखा दे दिया तो इसका तो कहानी खत्म हो गई ना। अरे ये सुनो, हो गई ना। तो इसीलिए बेटा ये क्या करता है? खुद का काम खुद ही करता है। और देखो बेटा, इसलिए हम कह रहे हैं बेटा क्या? रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। क्या? खून को कौन बहाने में हेल्प करता है? तो देखो बेटा, क्या बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेटा कैसा है? ऑटोनोमिक है। क्या बेटा? हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेटा कैसा है? ऑटोनोमिक, यानी खुद से कंट्रोल होने वाला। देखो बेटा, वापस देखो, क्या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है बेटा? खुद से कंट्रोल है। यस और नो? तो ये ब्लड को फ्लो को जो कौन कंट्रोल करता है बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी बेटा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन सा? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कौन कौन से बेटा? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो बेटा, कहानी सुनो, कहानी सुनो। क्या? ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ये क्या करता है? अपने हार्ट की जो रेट होती है बेटा, क्या ब्लड फ्लो की जो रेट होती है उसको इंक्रीज करता है। यानी बेटा अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कौन सा, कि ब्लड फ्लो की जो रेट होती है बेटा उसको कौन इंक्रीज करता है, क्या बताओगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर कहानी बेटा उल्टी पूछ ली जाए, क्या कम कौन करता है, तो क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे? अरे गलत बोल रहा है बेटा। देखो क्या बोलोगे? पैरासिम्पैथेटिक बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? पैरासिम्पैथेटिक बोलोगे। यस और नो? अब देखो बेटा, यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है ना। यहाँ पे एक छोटी सी लिखी हुई देखो मैंने, क्या? फाइट और फ्लाइट। ये सुनो, ये ऐसा हार्मोन होता है। कौन सा बेटा? जब आप कभी आपने सोचा होगा, कभी आपको डर लगता है, अचानक से लगने लगता है, और थोड़ा टाइम बाद आप क्या करते हो बेटा? सांस लेते हो, लेते हो ना। उसके बाद थोड़े टाइम में आप नॉर्मल हो जाते हो। ये सुनो, तो ये वही हार्मोन है बेटा जो आपको थोड़े टाइम में नॉर्मल कर देता है। ये सुनो, आगे चलो बेटा, देखो आगे देखो, आगे देखो कहानी क्या हो रही है। देखो, ये हमारा क्या? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेटा। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स का सिस्टम। न्यूरॉन्स कौन सा बेटा? जो आपकी बॉडी के अंदर मैसेज लेके जा रही हैं। यस और नो? नर्व्स। ठीक है। अब मैसेज डिपेंड करता है बेटा वो कैसा मैसेज है। यस और नो? क्योंकि मैसेज जो होता है, मैंने कहा था कि हमारे हार्मोन्स के थ्रू जाता है। अरे यस और नो? और हार्मोन्स कहां से जाते हैं बेटा? ब्लड के अंदर होके तो जाते हैं। यस और नो? ब्लड क्या है बेटा उनका? क्या ट्रेन है? यही मान लो। और क्या? उसमें बैठा गया। देखो बेटा, उसमें देखेंगे अपन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दो टाइप का होता था। कौन सा? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। यस और नो? एक्सोक्राइन में क्या होता था कि जो उसकी जो रास्ता है ना बेटा, वो खुद नहीं बनाता था, वो जो दूसरा पहले से बना हुआ है उसमें अपने हार्मोन्स को फ्लो कराता था। यस और नो? जैसे अपना हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पैराथायराइड है, थायराइड है, यस और नो, एड्रेनल है, पेनक्रियाज है, ये सब क्या है बेटा? अब देखो, लेकिन जो आपकी एंडोक्राइन है वो क्या कर रही है? देखो, आपकी आंखों के आंसू, ये सुनो, कहां से निकल रहे हैं? आंखों से निकल रहे हैं। आंखों में ही बन रहे हैं, आंखों से निकल रहे हैं। इनको ज्यादा इनका गैप नहीं है। ये सुनो, तो यानी खुद का इन्होंने अपना पाथ बनाया हुआ है। आपका सलाइवा मुंह में बनता है, मुंह से सीक्रेट हो जाता है। ये सुनो, तो जहां पे चीजें बन रही है वहीं से चीजें इकट्ठा हो रही है ना। अब देखो बेटा, कहानी सुनो। तो कौन कौन सी चीजें बेटा? देखो, आपके जो पीपल्स होते हैं, आंखों के जो आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ना, ये सुनो, कोई आपको पसंद आ गया और आप ऐसे फॉट बांध के झांकते हो उसको, वो कौन कंट्रोल करता है बेटा? यही करता है ना बेटा। आपका जो सलाइवा है इसी की वजह से सीक्रेट होता है। आपका जो ब्रोंकाई है बेटा, आप पूछोगे सर ब्रोंकाई क्या होता है? अरे लंग्स होता है ना, लंग्स।
ये ट्रैकिया के अंदर 2 पाइप है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसी को बोलते हैं ब्रोंकाई। यस और नो? अब देखो बेटा, स्लो हार्ट बीट, क्या बेटा, हमारे हार्ट बीट को स्लो करने का काम कौन करता है बेटा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अरे यस और नो? और भी बहुत सारे काम है, अपन आगे पढ़ लेंगे, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारी एग्जाम आने वाली है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब आगे देखो बेटा कहानी क्या चल रही है। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल, अगर मैंने अपन बात कर दिया बेटा कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम तो करता है, लेकिन कौन सा हार्मोन है बेटा जो उसको जाके एक्टिवेट करता है? अरे ये सुनो, आप काम करते हो सही बात है, लेकिन कोई होता होगा ना जो आपको बताता है कि तुझे ये काम करना है। अरे होता है ना, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ मैसेंजर हैं जो आके बता रहे हैं हमें कि आपको क्या करना है, ये काम करना है। तो वो कौन कौन से हार्मोन है? देखो बेटा, वो है बेटा, पहला है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा बेटा? एड्रेनलिन हार्मोन। इसको कौन सीक्रेट करता है? कौन करता है बेटा? एड्रेनल ग्लैंड करती है बेटा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कभी तो आप एक वर्ड लेते हो रिलीज और कभी बोलते हो सीक्रेट, क्या चक्कर है इनका? देखो बेटा सिंपल सी बात है, रिलीज का मतलब क्या होता है? छूट जाना। सीक्रेट का मतलब होता है, उसका मतलब भी रिलीज होना, छूट जाना होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है बेटा। रिलीज का मतलब कहाँ क्या होता है? चीजें वहां बनती नहीं है बेटा, बनती कहीं और है और निकलती कहीं और से है, उसको बोलते हैं क्या बेटा? रिलीज बोलते हैं। लेकिन सीक्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? जहां बन रही है वहीं से निकल रही है। अरे ये सुनो, जेल में से कैदी, आपने अखबार में क्या पढ़ा है बेटा कि ये कैदी रिलीज हुआ, बोलते हैं ना, वो कैदी बना थोड़ी था जेल के अंदर, वो तो वहां से निकला था। अरे ये सुनो, लेकिन कोई भी हार्मोन है बेटा, आपकी सलाइवा है बेटा, सीक्रेट होता है क्योंकि वो माउथ में ही बनता है और माउथ से ही निकल जाता है। यस और नो? तो आपको फर्क समझ में आ गया कि रिलीज और सीक्रेट का मतलब क्या होता है? अरे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? अब देखो बेटा, देखो बेटा, हमें पता होना चाहिए सिंपल सी बात, क्या कि हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है बेटा कहां पे प्रेजेंट होती है। देखो बेटा, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है बेटा कहां पे होती है बेटा? हमारे जो किडनी का अपर पार्ट होता है बेटा, क्या हमारे किडनी का जो अपर पार्ट है, ये सुनो, और किडनी आपको पता है कैसी होती है? राजमा जो आपका देखो ना, राजमा बीन शेप्ड, वैसी होती है किडनी। ये सुनो, अब किडनी के पर आप देख रहे हो ना, ये येलो इस पार्ट, यही है बेटा क्या? एड्रेनल ग्लैंड, और यही सीक्रेट करती है बेटा क्या? एड्रेनलिन हार्मोन। ये सुनो, हाँ देखो बेटा, अब मैं आपको बता दूं, क्या हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड होती है बेटा 3 पार्ट से बनी होती है, क्या? मेडुला, कॉर्टेक्स और कैप्सल्स। आगे मेरी बात समझ में? अब देखो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो चलो। एसिटाइल कोलिन, क्या सेकंड कौन सा है बेटा? एसिटाइल कोलिन। ये क्या करता है बेटा? डिक्रीज हार्ट रेट। ये भी क्या करता है बेटा? हार्ट की रेट को क्या करता है बेटा? कम करता है, लो करता है। यस और नो? क्योंकि बेटा देखो, चीजें बैलेंस में होना जरूरी है। अरे यस और नो? बैलेंस में होना जरूरी है ना। हमारे माता पिता कई बार क्या करते हैं, हमसे ले लाड़ लगाएंगे, मेरे बेटा इधर आना, और कभी पीट देंगे। वो भी बैलेंस रखते ना चीजों को, रखते हैं ना, बैलेंस करके रखते हैं ना। ठीक वैसे हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें क्या होती है बेटा? बैलेंस रहती है ना। अगर ज्यादा हो रही है तो भी दिक्कत है और कम हो रही है तो भी दिक्कत है, तो चीजें बैलेंस रहती है बेटा। तो वो इंक्रीज करने के लिए कौन था बेटा? एड्रेनल ग्लैंड। और ये कम करने के लिए बेटा कौन सा है? एसिटाइल कोलिन। याद रहेगी मेरी बात? चलो बेटा, चलो बेटा, ये इसकी रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, केमिस्ट्री में आती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ लोगे। केमिस्ट्री मुझे ही नहीं आती, मैं आपको कहां से पढ़ा दूंगा? अरे ये सुनो, हाँ आगे चलो बेटा। देखो अब मैं कह रहा हूं बेटा, क्या हमारे जो ह्यूमन हार्ट है, क्या मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो मानव हृदय है उसकी लोकेशन क्या है? अरे हमें जहां पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका पता तो होना चाहिए वो रहता कहां है। अरे यस और नो? पता होना चाहिए ना। देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा कहां पे होता है? मैंने आपको कहा था कि 90 या 99% लोगों में कहां पे होता है बेटा? लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन 1% लोगों में कहां होता है बेटा? राइट साइड में होता है। अब आप कहोगे सर उसके पास तो बीमारी होती होगी। फिर नहीं बेटा, बिल्कुल नॉर्मल होता है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें नॉर्मल रहेंगी। यस और नो? अब देखो बेटा, आपने देखा ना साउथ की मूवी में कोई के यहाँ पे सीधा गोली लग जाती है और वो बच जाता है, कैसे? अरे उसका हार्ट सिंपल सी बात है लेफ्ट राइट में था, और तो क्या, नहीं तो मर ही जाता वो, है ना। अब देखो बेटा, क्या ये कह रहा है, क्या मस्कुलर होलो पियर शेप्ड। बेटा कैसे होगा ये? मस्कुलर होगा यानी बहुत सारी मसल से बना होगा, और होलो गैप होगा पूरा, है ना, बीच में से खाली सा। अरे ये सुनो, खाली है जब भी, तो उसमें क्या है बेटा? 4 चैम्बर बने हुए हैं। अरे ये सुनो, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बने हुए ना 4 चैम्बर, तो खाली अंदर से, इसलिए लिखा है मैंने क्या? होलो रहता है। और पीएसएफ बनास्पति जैसा दिखता है ना बेटा। और देखो बेटा, इन द थोरेसिक कैविटी, बेटा देखो कैविटी क्या होती है? कैविटी का मतलब क्या होता है बेटा? बीच में गैप होता है, इसलिए कहते हैं ना बेटा दांतों में कैविटी लग जाती है। कैविटी का मतलब कीड़े लग गए और उन्होंने क्या बना लिया बेटा? बीच में गैप बना लिया है। यस और नो? यानी
अब देखो थोरेसिक कैविटी यानी आपके जो चेस्ट वाला पार्ट होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा? थोरेसिक चैम्बर कहते हैं। अरे यस और नो कहते हैं ना, पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, याद है कि नहीं, भूल गए? याद है ना? अब देखो बेटा, यानी ठीक वैसे ही ये कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स। अब देखो बेटा, ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये एक लंग्स ये रहा, एक लंग्स ये रहा, इस लंग्स के बीच में यहां पे लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। इसी की वजह से क्या, हमारा जो लेफ्ट वाला लंग है बेटा, वो थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ है। जब आप डायग्राम देखते हो बेटा, इसका डायग्राम आपको छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई देता है सिर्फ, एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे एक बलून है, आपने फुला लिया और फुलाने के बाद अपना जो घूसा उसका ये चुपका हो गया, तो अंदर की ओर धंस जाएगा। ठीक वैसे ही कंडीशन इसकी होती है, याद रहेगी मेरी बात? अब देखो बेटा, कहानी सुनो, कहानी सुनो, आगे देखो। हाँ, ये आपको दिख रहा है बेटा? हाँ, अब आपको दिख रहा होगा बेटा, ये सपोज कर लो बेटा, ये पूरा आपका पानी का टैंक नीचे का है कि नहीं, है कि नहीं? और टैंक में बेटा मोटर लगी हुई है, और मोटर पूरे घर के अंदर आपके पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कि नहीं कर रही है? ठीक वैसे ही आपका जो हार्ट है बेटा, इसका काम क्या करना है बेटा? आपके ब्लड को सिर्फ प्रेशर देना है, और कोई काम नहीं है इसका। क्या? आपके बॉडी को प्रेशर प्रोवाइड करना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अब प्रेशर, अरे प्रेशर लेने के लिए बेटा क्या चाहिए? मोटर में आपने देखा होगा दो पाइप जॉइंट होते हैं, एक जहां से पानी आ रहा होता है, और एक होता है बेटा जहां से हमको पानी भेजना होता है, जहां पे, ये सुनो, तो दो होते हैं। यानी जहां पे कम प्रेशर है उसको हमें कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? हाई प्रेशर के अंदर, ठीक है? यानी हमको पता लग गया क्या, हार्ट का काम क्या है? ओनली पंपिंग करना है। क्या करना है बेटा? पंप करना है, और हार्ट का कोई काम नहीं है। अरे यस और नो? लेकिन आप बस समझो सर, सिर्फ इसका काम पंपिंग है तो ये जरूरी कैसे हो गया? अरे सपोज करो आपके हौद में, टैंक में जो पानी भरा हुआ है, लेकिन आपकी मोटर खराब हो जाए, तो क्या ऊपर टंकी में पानी जाएगा क्या? सारे दिन परेशान हो गए ना आप? अरे हो गए ना? ठीक वैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड हो, कोई काम का ही नहीं बेटा, अगर हार्ट ही खराब हो जाए तो। ये नहीं बेटा, ये क्या है बेटा? बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन है, इसके बिना आपकी लाइफ इम्पॉसिबल है। जो आप सोच के बैठे हो ना कि वही है आपका जीव, वही आपकी आत्मा, अरे बेटा वो सब फालतू है। असली कौन है बेटा? यही है, यही असली। हाँ, अब देखो बेटा, दिख रहा है आपको रेड और ब्लू? यही है बेटा। क्या? देखो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? ब्लड देखो, आएगा, एंट्री आ गया। ये कौन सा बेटा? ऑक्सीडेंटल ब्लड आ रहा है। कौन सा? प्योर ब्लड आ रहा है। ये प्योर ब्लड कहां जाएगा बेटा? बॉडी में जाएगा इसके थ्रू। ये देखो, ये गया बॉडी के अंदर, गया, बॉडी के अंदर से वापस आएगा, वापस आ गया हार्ट के अंदर। कौन सा? हार्ट के अंदर वापस कौन सा आता है बेटा? डीऑक्सीडेंटेड ब्लड आता है। कौन सा? इम्प्योर ब्लड। पता है आपको इम्प्योर प्योर क्या होता है? जिसके साथ में ऑक्सीजन मिक्स होती है, प्योर ब्लड। जिसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है बेटा, इम्प्योर ब्लड। अरे यस और नो? अब देखो बेटा, कहानी क्या हो रही है। ये जो ब्लड होता है बेटा, ये यहां से रिटर्न आएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वापस कहां चला जाएगा बेटा? लंग्स के पास चला जाएगा। और लंग्स का तो काम ही क्या है बेटा? ब्लड को ऑक्सीजन दे देना, यस और नो? और ब्लड के पास में एक पिगमेंट होता है, कौन सा? हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद कहां ले जाता है बेटा? बॉडी के पास। अब बॉडी में कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है बेटा? उससे फूड बना लेती है। अरे यस और नो? पढ़ा था ना बचपन में, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो बेटा, यानी हमें पता चल गया है कौन सा प्योर ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है, कौन सा वापस इम्प्योर ब्लड आ रहा है। यस और नो? अब आगे देखो कहानी क्या हो रही है। कहानी आगे चलते हैं बेटा, आगे देखो बेटा। देखो बेटा, अब हमें क्या, हार्ट की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। अब हम लोकेशन के बाद में पता करेंगे क्या, हार्ट की साइज क्या है बेटा। अगर हम बात करें हार्ट की साइज की, तो हार्ट की साइज क्या है बेटा? फिफ्थ साइज है बेटा, है ना? और ये जो फिफ्थ साइज है बेटा, इसके अगर मैं बात करूं बेटा हार्ट के वेट की, तो हार्ट का वेट कितना होता है बेटा? 300 ग्राम्स होता है बेटा। कितना? 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट। इट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन बेटा, जो क्या, ये जो होता है कितना? डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अरे यस और नो? देखो, ठीक वैसे ही आप अगर मार्केट से नॉर्मल सब्जी खरीद रहे हो, तो क्या होता है बेटा? नॉर्मल सब्जी आप खरीदते बेटा, उसको नॉर्मल पॉलिथीन में पैक कर लाते हो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, यस और नो? लेकिन अगर वहीं आपने गोल्ड खरीदा है, तो वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको क्या कर लेते हो? एक अच्छे से बॉक्स में पैक करा लेते हो, जहां से वो क्या रहे बेटा? सेफ रहे। लेकिन आप कहीं यही सोचो 1% क्या होता है? आपका जो हार्ट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए क्या होगा? पहले तो एक लिक्विड की मेम्ब्रेन बनी होगी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अरे यस और नो? और उसके बाद में हड्डियां लगी हुई है, कौन सी? रिब्स। कहा था मैंने 12 रिब्स होती हैं, यस और नो? 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होती है ना।
8 9 10 फॉल्स रिफ्स, 11 12 फ्लोटिंग रिफ्स, तैरती हुई। हाँ पढ़ेंगे अच्छे से बाद में। अब देखो बेटा, तो इट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियम। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या बेटा? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है। याद रहेगा आपको कि वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो याद रखना कौन सी बेटा? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। अरे याद रहेगी मेरी बात कि नहीं रहेगी? रहेगी ना, ठीक है। वैसे देखो बेटा, विच कंटेन्स, जो क्या करती है बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड को रखती है भर के। अरे यस और नो, कौन सा फ्लूइड बेटा? पेरिकार्डियल। सपोज करो इस स्क्रीन को मैं तोड़ना है, मुझे तोड़ना है, और इसके बाहर में एक मेम्ब्रेन बनाऊं, मैं उसके अंदर पानी भर दूं और मैं इसको मारूं, तो वो एब्जॉर्ब कौन कर लेगा बेटा? वो फ्लूइड क्या कर लेगा? मेरे घूंसे को क्या कर लेगा बेटा? एब्जॉर्ब कर लेगा ना। ठीक वैसे ही हमारे हार्ट के बाहर में एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका नाम क्या है बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो क्या कर लेता है? आप हार्ट के मारोगे ना तो उस घूंसे को भी क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। डायरेक्ट उस हार्ट को कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है। अरे होता है क्या? झूम मार के देखना यार, एब्जॉर्ब कर लिया उसने, कर लिया ना। तो ये एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? नहीं तो अगर आप इतने जोर से हट के मार दो, मांस का ही तो बना हुआ है, 300 ग्राम का ही तो है, अरे है कि नहीं, तो हो जाएगा वो तो खराब, खत्म। लेकिन मैं इतना मार पा रहा हूँ क्यों बेटा? यहाँ पे पहले तो रिब्स है मेरी, उसके अंदर क्या है बेटा? एक लेयर बनी हुई है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पेरिकार्डियल लिक्विड। यानी आपसे पूछा जाए कौन सा लिक्विड है जो हार्ट को बचाता है बाहर की चोटों से? पेरिकार्डियल लिक्विड, है ना। विच रिड्यूस फ्रिक्शन, बेटा वो क्या करता है बेटा? फ्रिक्शन को कम कर देता है, इसकी गति को कम कर देता है। अब आगे देखो, लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट कितनी लेयर से बना होता है ना बेटा? एपिकार्डियम, पहली जो उसकी बाहर की लेयर होती है बेटा, उसका नाम क्या है बेटा? एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है बेटा? एपिकार्डियम कहा जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा मिडल लेयर की, बीच वाली लेयर की, उसको क्या कहा जाता है बेटा? मायोकार्डियम। क्या कहा जाता है बेटा? मायोकार्डियम कहा जाता है, द मिडल लेयर। और बात करूं मैं किसकी? इनर लेयर की। किसकी बात करूं बेटा मैं? इनर लेयर की। तो एंडोकार्डियम, क्या बेटा? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। यानी बाहर की एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और लास्ट वाली बेटा एंडोकार्डियम। याद रहेगी मेरी बात? अरे याद रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ ओके। आज के लिए बस इतना ही। क्या बेटा? आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। हो सकता है कौन सा हो बेटा? वो ग्लैंड्स हो, हमारे हार्मोन वाला चैप्टर, है ना। अपने दोस्त को भेज देना कि लैब असिस्टेंट का बैच चल रहा है, और जो नहीं भेजेगा रैप्ट खाएगा मेरे से। ओके।